कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की महती कृपा से श्रीमद् भागवत जी की स्तुतियों को ऐसे स्वरबद्ध कर कर और श्लोकों को सामने रखते हुए आप सबके बीच में प्रसाद रूप में बांटने का अवसर मिला है। आज एक ऐसी दिव्य स्तुति लेकर आया हूं। श्रीमद् भागवत में जो 5 विभाग बताए गए हैं उनमें स्तुति विभाग का महत्व है। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री हरि की अनेकों स्तुतियां हैं, लेकिन आज जिस स्तुति के बारे में मैं आपको बताने के लिए विशेष उपस्थित हुआ हूं वह स्तुति है भारतवर्ष की स्तुति। यह भारतवर्ष जम्बूद्वीप के अंतर्गत है। जम्बूद्वीप के अंतर्गत 9 वर्षों का वर्णन मिलता है और उन 9 वर्षों में भगवान श्री हरि विभिन्न स्वरूपों से विराजते हैं और वहां की प्रजा और वहां पे रहने वाले उनकी विभिन्न मंत्रों और स्तुतियों से उनकी पूजा करते हैं। इन स्तुतियों का हमने आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गीणाम पुण्यशेषोपभोगस्थानानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। अर्थात किम पुरुष आदि जितने वर्षों का वर्णन मिलता है वे सब पुण्य शेष जो बचे हैं उनका भोग स्थान है। केवल भारतवर्ष जहां पर नर नारायण भगवान विराजते हैं, जहां पर भारत की प्रजा को साथ में लेकर श्री नारद जी उनकी दिव्य मंत्र से स्तुति करते हैं, इस भारतवर्ष में ही कर्म का सच्चा फल मिलता है। इस भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा गया है। इसलिए देवता भी स्वर्ग में रहते हुए भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करते हैं, उनसे स्तुति कहते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम, यदि हमारे पास स्वर्ग का पुण्य जो कुछ बचा है उसके द्वारा हमें भारतवर्ष में जन्म मिले, जहां पर यज्ञों के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा अनेकों विधियां हैं, उनके द्वारा हे हरि हम आपका पूजन करते करते आप तक पहुंच सके। अन्यथा स्वर्ग में रहते हुए तो श्रीमद् गीता जी में भगवान श्री हरि कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। मनुष्य जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। किंतु यह मनुष्य लोक में भारतवर्ष एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर मनुष्य अपना कर्म करते करते नर से नारायण तक पहुंच सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र के अधिपति देवता नर नारायण है और उनकी पूजा का महत्व बताया है। तो ऐसे दिव्य भारतवर्ष की देवताओं ने जो स्तुति की है उनका यह स्तोत्र आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इनके विशेष अर्थ तो नीचे थोड़े भावों को साथ प्रकट करेंगे, लेकिन यदि विशेष रूप से इनके अर्थों को देखना है तो श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में 21 से लेकर 28 श्लोकों तक इनका वर्णन मिलता है। आप प्रेम से पाठ भी कर सकते हैं और शुद्ध उच्चारण के साथ इन श्लोकों को पाठ करते हुए और श्रीमद् भागवत के अर्थों को समझते हुए, भारतवर्ष का महत्व समझते हुए आप भी इस स्तुति में जुड़ सकते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण। अथ भारतवर्षस्य महत्वम्
अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयोवरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् प्राप्तानृजातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् न वै यतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरूप्तमीष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्याद् वर्षे हरिर्यद्भजतां शं तनोति। ॐ